तो जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी नेवी एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। आज 2 दिसंबर की तारीख है। कल हजारों नेवी एस्पिरेंट को निराशा मिली है और उसका सीधा सा कारण यही रहा कि इनटेक 1/2024 के पीएसएल का ना आना। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि नेवी की वेबसाइट पर पब्लिश हुए एक नोटिस के अकॉर्डिंग अगली पीएसएल जो थी दैट मीन इनटेक 1/2024 की वो 30 नवंबर तक आ जानी थी, पर कल तक कोई अपडेट नहीं आया। शाम से लगातार बच्चों के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। आप सबकी डिमांड पर बिल्कुल इस वीडियो को मैं लेके आपके सामने आया हूँ, जहाँ कोशिश करूँगा कुछ ऐसे अपडेट देने का जो आपके इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करे और आप में एक क्लैरिटी आए और आप फोकस कर सकें अपने आप पे और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से आगे कर सकें जो आप करना चाहते हैं और एग्जैक्टली कब तक क्या होना उस विषय में आपकी क्लैरिटी हो सके। तो सारे डाउट्स को इस वीडियो में जड़ से खत्म करते हैं, जिसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े इससे रिलेटेड। जैसे बच्चों आपको पता है कि सबसे पहले नेवी SRMR 2/2023 की इनटेक की वैकेंसी आई। इसके बाद इस वैकेंसी को रिवाइज कर दिया गया और इनटेक 1/2024 की वैकेंसी भी इसी में ऐड कर दी गई, जिसके बाद वैकेंसी अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो टोटल सीट बना दी गई 4165 और वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो टोटल सीट बना दी गई 300 यहाँ पर। टेक्निकली अगर हम देखें सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले नेवी की वेबसाइट पर जब फाइनल रिजल्ट आया तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो पीएसएल आई हुई है ये 2/2023 इनटेक की है। बाय द एंड ऑफ नवंबर 2023 जो बीत चुका है, जिसको लेकर आप चिंतित हैं, वो इनटेक 2/23 के पीएसएल 2 और इनटेक 1/2024 की पीएसएल 1-2 आ जाएगी। चलिए पहले इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी ले लेते हैं। ये 1-2 पीएसएल क्या है, 2/2023 का और 1/2024 का। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस अपडेट के बाद ही फिर से एक अपडेट आती है 2 हफ्ते के अंदर अंदर कि इनटेक 2/2023 की जो सिलेक्शन प्रोसीजर वो कंप्लीट हो चुकी है। दैट मीन जो भी वैकेंसी रिक्वायरमेंट थी, दैट मीन 2000 के अब जो उनको रिक्वायरमेंट थी वो इनिशियल का पहुंच चुकी है और पूरी जो एंट्री की प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर उन्होंने कहा कि अब 1/2024 की जो पीएसएल है वो कुछ टाइम बाद आने वाली है और ऑब्वियसली इसको ईमेल SMS के द्वारा आपको जानकारी भी दी गई और एक अपडेट भी दे दिया गया कि 30 नवंबर तक पूरी संभावनाएं हैं कि इस पीएसएल को अपडेट कर दिया जाएगा जो 1/2024 है। दैट मीन अब ये तो क्लैरिटी आ गई, कोई पीएसएल 1-2 नहीं है, एक पीएसएल उसकी थी और एक पीएसएल ही इसकी आनी है। उस एक पीएसएल से ही 2/2023 इनटेक की पूरी फुलफिलिंग हो गई। तो सेम बात है कि यहाँ पे भी वही होना है। तो सबसे पहले अगर 2/2023 की पीएसएल 2 के बारे में बात करें तो बच्चों इंडियन नेवी को पीएसएल 1 की वैकेंसी से 50% कैंडिडेट जो जरूरत थी वो फाइनली मिली गए, तो पीएसएल 2 रिलीज करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। सेम यही होना है इनटेक 1/2024 में भी, कि इसमें भी सिंगल पीएसएल से इनकी एक्सपेक्टेशन फुल हो जाएगी और बच्चे धुआंधार जाके नेवी ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सही निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि सबको परमानेंट जाना है, आगे का टेंशन नहीं है। तो मुझे लगता है स्ट्रांगली ये निर्णय लेना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ डिले अब देखने को मिल रहा है। रिवाइज्ड वैकेंसी नोटिस को देखें तो उसमें क्लियरली कुछ बातें लिखी गई थी। चलिए अब उसमें समझते हैं क्या बातें लिखी गई थी जब इन्होंने रिवाइज नोटिस समय की थी। तो जैसे कि आपको पता है रिवाइज नोटिस में इन्होंने डिफाइन किया था कि इनकी ज्वाइनिंग अप्रैल महीने में होगी। ज्वाइनिंग अगर इतनी दूर है तो इतने पहले कैसे किसी चीज़ का फाइनल रिजल्ट आ सकता है। थोड़े कुछ डाउट्स चल रहे हैं और मुझे आशा है कि नेवी जल्द ही इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी देगी, आपको इतना लंबा इंतजार नहीं करने देगी। और अगर उसके अनुसार मैं जाने की कोशिश करूँ तो लाजमी सी बात है कि पीएसएल इतनी जल्दी नहीं आएगी। ठीक है, ये आप भी अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। बट अभी भी हम इस पर थोड़ी सी और चीज़ों को जानकारी में जुटे हुए हैं कि आखिर एग्जैक्ट स्टेटस क्या है। तो थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपडेट आपको इस चीज़ को लेके देता हूं। बट एक चीज़ कह देना चाहता हूं बेटा कि मैं चिंताएं हैं, मैं समझ रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ज्वाइनिंग पे चले गए हैं, बहुत सारे बच्चे वेटिंग में बैठे हैं, तो आपका क्वेश्चन करना लाजमी है बच्चा। लेकिन है क्या कि इस चीज़ का कुछ भी ऐसा सटीक अभी बताने को नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट अपडेट कुछ हाथ में नहीं आई है। तो थोड़ा समय दीजिए, बट आशा करता हूँ कि पीएसएल भी आएगी और आपको सफलता भी मिलेगी और नेवी की जल्दी अगली वैकेंसी का भी घोषणा आपके सामने होगा। जैसे ही प्रक्रिया कंप्लीट होगी आई विल गेट सम अपडेट कि आखिर कब तक प्रोसीजर शुरू होने वाला है। बट एक चीज़ दिमाग में जरूर रखना चाहूँगा कि मार्च अप्रैल का मंथ आप जहन में रख लीजिए, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम का मंथ होगा और बढ़िया तैयारी करना है बेटा, क्योंकि देखो 60 मार्क्स तो अब आपको टारगेट करके चलना ही चलना है अगर अपनी श्योर शॉर्ट सफलता आप चाह रहे हैं। और इसके नीचे स्कोर में तो सफलता पाना अब आसान आपके लिए नहीं रह गया है, क्योंकि स्टेज 1 भी है, स्टेज 2 में भी टेस्ट है। स्टेज 1 तो चलिए लोअर कट ऑफ भी चला जाएगा, बट स्टेज 2 में तो आप मान के चलिए वो फाइनल जब मेरिट में नाम आपका आना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि आप एक अच्छी प्रिपरेशन पे लगें और नेवी के लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि एक बेस्ट प्रिपरेशन हमेशा एमकेसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, ऑफलाइन हो या फिर हमारा एमकेसी लर्निंग ऐप ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म हो। आप दोनों से जुड़ सकते हैं कॉल करके हमारे 9696330033 पर और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9696220022 पर। दोनों माध्यम से हमारे साथ कनेक्ट करके आप नेवी का विजन पूरा कर सकते हैं। और देखो क्लैरिटी तो बहुत सारे बच्चों को मिल भी चुकी है। बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम दिए हैं, मैं जानता हूँ उसमें बड़ी संख्या में बच्चों को पता है उनका एग्जैक्टली रिजल्ट क्या है। तो मुझे लगता है अगर सच्चाई पता है तो लग जाओ यार मेहनत में और अगले एग्जाम के फोकस पर हो। और पीएसएल की बात करें अगर हम इनटेक 1/24 तो जल्दी कुछ बेहतर अपडेट आपके सामने होगा। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा वीडियो मत देखिएगा, घबराइएगा मत, कुछ जल्दी ही अच्छा और बेहतर अपडेट आपके सामने आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।